सुरगाने सरमावे इन पर देव रमण ने आवे इन रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी या धरती धोरारी। हमारा भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान, विविधता और खूबसूरती है। लेकिन दूर विदेश में आज भी कोई जब भारत के बारे में सोचता है तो उसके मन में आई हुई कई तस्वीरों में से एक राजस्थान की जरूर होती है। वो रेगिस्तान में रेत पर चलते हुए ऊंट, दूर आसमान को छूते किले, रंग बिरंगी पगड़ियां और एक तारे और ढोलक पे थिरकता हुआ लोक संगीत। राजस्थान को लोग सिर्फ देखते नहीं हैं, उसे महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जगह नहीं है, रिवायतें हैं, रिश्ते हैं और एक अपनापन है। हमारे लिए पर्यटन कोई व्यापार नहीं है, मेहमान नवाजी हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। तो राजस्थान को और अपना बनाने के लिए आइए पधारो हमारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे राम राम सा खमा गणी। राजस्थान को समझना हो तो उसके किलों के बीच चलना पड़ेगा। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आमेर की दीवारें, चित्तौड़गढ़ की ऊंचाई, कुंभलगढ़ के लंबे परकोटे और जैसलमेर का वह किला जो शाम ढलते ही सोने की तरह चमकता है। जब सूरज की किरण उस पीले पत्थर पर पड़ती है ना, तो लगता है इतिहास अचानक से जीवंत हो उठा है। जैसे इन दीवारों ने जो देखा है, वीरता, बलिदान, स्वाभिमान, वह सब आज भी हवा में गूंज रहा है। लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ किलों में नहीं मिलती है। कभी वह शांति मिलती है आपको पुष्कर में। पुष्कर झील के घाटों पर आरती, दीपक, पानी पर तैरते हुए मंदिर की घंटियां और हवा में घुलती प्रार्थना, यह अनुभव कई यात्रियों के लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक स्मृति बन जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर है। इसी वजह से यहाँ सदियों से लोग आस्था लेकर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के समय लगने वाला पुष्कर मेला दुनिया के प्रसिद्ध ऊंट मेलों में से एक माना जाता है। हजारों ऊंट, पशु व्यापारी, लोक कलाकार, संगीत प्रतियोगिताएं, कुछ दिनों के लिए पूरा पुष्कर एक जीवंत सांस्कृतिक मंच में बदल जाता है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ भारत की जीवंत परंपराएं एक साथ दिखाई देती है। यहाँ के त्योहार भी इसी तरह जीवंत है। जयपुर की तीज की सवारी, हाथी, लोक कलाकार, सजी हुई पालकियाँ जब इस शहर की गलियों से गुजरती है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी परंपरा आज भी उसी शान से चल रही है। और गणगौर यहाँ का सबसे प्रिय लोक पर्व, जहाँ रंग, श्रद्धा और परंपरा एक साथ दिखाई देते हैं। मृदु शक्ति यहाँ की कला और शिल्प में भी बसती है। यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग, ब्लू पॉटरी, कठपुतली, बांधनी, बागरू और सांगानेरी प्रिंट, गोटा पत्ती, कोटा डोरिया, आज दुनिया के बड़े फैशन और डिज़ाइन ब्रांड इनसे प्रेरित होते हैं। यहाँ का स्वाद भी उतना ही यादगार है। दाल बाटी की खुशबू, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी और बीकानेरी भुजिया, जो आज दुनिया के कई देशों में मिल जाती है। यह सिर्फ कला और खाने तक ही सीमित नहीं है, यह खेलों तक भी जाता है। जयपुर पोलो कभी राजघरानों का खेल था, लेकिन समय के साथ उसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली।
जयपुर पोलो टीम ने इंग्लैंड जाकर कई बड़े टूर्नामेंट जीते और तब से जयपुर का नाम पोलो की दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। हमारी लोक कलाएं भी दुनिया तक पहुंची है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में पहली बार यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। इस परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली कलाकारों में गुलाबो सपेरा का नाम सबसे आगे लिया जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक यहाँ तक कि व्हाइट हाउस पर भी प्रस्तुति दी। और घूमर, जो कभी राजस्थान के आंगनों में नाचा जाता था, आज दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। क्योटो में एक जापानी कलाकार ने जब इस नृत्य को सीखा तो लोग उसे राजस्थानी मधु कहने लगे। शायद इसीलिए ही कहा जाता है, जब संस्कृति दिल को छू लेती है तो दूर बैठी जापान की मायूमी भी राजस्थानी मधु बन जाती है। और यही राजस्थान की असली पहचान है। सूड़ी घर सो